तो सीधे अभी लोकसभा का रुख करते हैं। किरण रिजिजू बोल रहे हैं। Thank you, Speaker sir. Thank you for giving me this opportunity. I convey my thanks to our Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. एक बार फिर से लोकसभा आपको लिए चलेंगे। इस बीच संसद भवन से हमारे सहयोगी मनीष झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ गए। एक एक कर मैं आप दोनों का ही रुख करना चाहूंगी। मनीष, देख रहे हैं हम किस तरीके से संसद में चर्चा जारी है विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, और इस बीच सोनिया गांधी की तरफ से मांग कर दी गई है कि जातिगत जनगणना भी कराई जाए। जी हाँ, बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश आज एक नया इतिहास लिख रहा है और इसमें क्रेडिट लेने की श्रेय तो देख ही रही हैं आप कि सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। और चूंकि एक दशकों से जो लंबित था वो महिला विधेयक अब नया रूप लेने जा रहा है, तो वैसी स्थिति में अब जाति जनगणना, जो कि अगले चुनाव में एक नया फैक्टर साबित हो सकता है, उसकी भी मांग हो रही है। मुझे लगता है कि उसका भी सरकार के पास एक ठोस जवाब होगा, जहां पर वो जाति जनगणना को लेकर भी हो सकता है विपक्ष को कुछ चौंकाने वाली बातें कहें। क्योंकि आप ये देखिए कि इस संसद में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि स्पेशल सेशन में इतिहास लिखा जाएगा, तो आज वही इतिहास लिखा जा रहा है। हालांकि ये भी दिलचस्प होगा कि जिस वक्त बाकी दुनिया महिलाओं को वोट देने के अधिकार के बारे में बात कर रही थी, तब भारत ने एक महिला प्रधानमंत्री दिया था, दो राष्ट्रपति दिए, और लगभग 3-4 दशकों तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा। लेकिन आज भी महिलाओं की समान भागीदारी को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो वैसे में भारत की संसद जब आज महिला आरक्षण विधेयक को पास करने जा रही है, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर होगी कि भारत में जब 60 से 70 करोड़ महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात आ रही है, तो कैसे लगभग आमतौर पर सभी दल यहाँ सहमत दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी बातें अलग अलग कह रहे हैं, लेकिन लगभग में सभी दल इस बात को लेकर सहमत है कि हाँ, ये वक्त आ गया है जब देश के लोकतंत्र के मंदिर में उस देवियों को बिठाया जाना चाहिए जो वाकई यहाँ की हकदार है। जी, कोई दो राय नहीं है। कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, सोनिया गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए इस बात को भी साफ कर दिया कि इस बिल पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बात को भी उन्होंने दोहराया कि मेरे जीवन साथी राजीव गांधी ही इस बिल को लेकर आए थे, हालांकि 7 वोटों से ये गिर गया था। लेकिन जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने उन पर पलटवार किया, कहा कि जब सोनिया गांधी बोलने आई तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि राजनीति से ऊपर उठकर बात होगी, लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे क्रेडिट लेने की ही कोशिश होती रही। ये देखिए, सियासत में ये होता है कि जब कोई चीज़ होने वाली होती है और लगता है कि बेहतर है, तो सभी उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। सोनिया गांधी ये कहना चाहती हैं कि राज्यसभा में उन्होंने बिल को उस वक्त में यूपीए सरकार के वक्त में 2010 में पास कराया था। तो सोनिया गांधी के करीबी गुरदीप सप्पल का कहना है कि उस वक्त सुषमा स्वराज ने मार्शल के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी थी, मना कर दिया था लोकसभा में, इसलिए वो बिल पास नहीं हो पाया, वरना तभी लोकसभा में भी पास होकर कानून बन गया होता। और सोनिया गांधी यहाँ पर यह भी कह रही हैं कि अभी जो बिल पास होगा ये अभी लागू होने वाला नहीं है, जबकि महिलाओं के लिए तुरंत इसको लागू होना चाहिए। यानी सवाल भी खड़े करने हैं, क्रेडिट भी लेना है। दोनों पक्षों से यही हो रहा है महिला आरक्षण बिल पर। लेकिन सब ये जानते हैं कि महिलाओं का सवाल है, देश की आधी आबादी का सवाल है, इसलिए सभी इसके पक्ष में है, भले ही कुछ सवालों के साथ। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही। मैं चाहूंगी आप और मनीष दोनों मेरे साथ बने रहे। इस बीच बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दरअसल बयान सामने आया है। सबको विश्वास में लेकर बिल लाना चाहिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। चुनाव को देखते हुए प्रचार कर रही है सरकार, ये गंभीर आरोप भी लगाए गए। राज्यसभा वाले बिल को ही ला सकते थे, ये भी खड़गे की तरफ से कहा गया। तो बता दें आपको, सुनवाते हैं कि विपक्षी सांसद बिल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा यही अंदाजा है कि ये लोग चुनाव के दृष्टि से ये तो बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सब जब तक का डिलिमिटेशन नहीं होगा या सेंसस नहीं होगा, तो आपको इससे मालूम होता है कि कितने दिन इसको और लगने वाले हैं। और ऑलरेडी जो बिल राज्यसभा में पास हुआ था, तो उसके वही बिल लेकर वो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और है, इसीलिए मैं उसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन वुमेन रिजर्वेशन हमको होना है, इसके लिए हम इंसिस्ट करेंगे और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जो भी खामियां हैं, कमियां हैं,
वो ठीक करना चाहिए। मैं तो सीधे तौर पर कहूंगा, प्रधानमंत्री जी को ऐतिहासिक बोलने से पहले ऐतिहासिक समझना चाहिए था, इतिहास को समझना चाहिए था। 2010 में ये बिल क्यों नहीं पास हो पाया? क्योंकि सर्वसम्मति ये थी, जो विरोध कर रहे थे उनका ये मानना था कि जब तक इसको आप इंद्रधनुषी आकार नहीं देंगे, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी को अगर आप इसमें समावेश नहीं करते हैं, तो ये आधा अधूरा है, ये खोखला है। और कमाल की बात ये है कि ये कब से लागू होगा इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। जनगणना ही नहीं हुई, डिलिमिटेशन होगा, हम जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो एक गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, तो ये पोस्ट डेटेड कमिटमेंट है फ्रॉम समबडी हु हैज फेल्ड, हुज क्रेडिबिलिटी इज ऑल टाइम लो। ये निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल नहीं, ये महिला बेवकूफ़ बनाओ बिल है। और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक भी वादा नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 साल से सत्ता में, एक भी वादा इन्होंने ज़मीन पे पूरा नहीं किया। ये एक और जुमला लेकर आए हैं जिसमें ये बिल 15 साल में पास होगा कि 20 साल में पास होगा कि 25 साल में पास होगा, कब पास होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। अगर आप महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है, लेकिन 2024 में लागू कीजिए। आप कह रहे हैं हम 2035 में लागू करेंगे, 2040 में लागू करेंगे, 2045 में लागू करेंगे। इस देश की महिलाओं को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी ने एक और जुमला महिला आरक्षण बिल के नाम पर सामने रखा है। विरोध क्यों करेंगे? समर्थन की बात छोड़ दीजिए, विरोध क्यों करेंगे? अगर सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को ताकत देने के लिए कुछ एक विधेयक पेश करती है। आज महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज में आरक्षण है ना, म्यूनसिपैलिटी में है, ग्राम पंचायत में है, हमारे यहाँ सरपंच है, जिला परिषद में है, महानगर पालिका में आरक्षण है और महिलाएं है, काम करती है। अब यही बिल लागू होगा विधानसभा लोकसभा में।